नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मजदूरों की घर वापसी की तस्वीरें भली भांति आप इनसे परिचित होंगे, लेकिन सरकार इन मजदूरों को सही सलामत उनके घर पहुंचाने के लिए इंतजाम भी कर चुकी है। लेकिन आए दिन सड़कों पर मजदूरों का उमड़ा रेला किसी को भी हिला दे। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के बीच अगर मैं कहूं कि देश में एक ऐसी भी जगह है जहां के मजदूर घर लौटना नहीं चाहते, तो शायद आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। आइए आपको दिखाते हैं कहां के हैं ये मजदूर और कौन सी है वो जगह। कोरोना, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग से कुछ ऐसे शब्द जो पिछले 2 महीनों से सबकी जुबान पर चस्पा है। मजदूरों के घर जाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और इस बीच लॉकडाउन की मियाद को भी बढ़ा दिया है। ऐसे में जनसत्य न्यूज की टीम निकली मजदूरों के पलायन का हाल जानने और लोगों से बात करने। सबसे पहले हम पहुंचे गाजीपुर फ्लाईओवर। यहाँ की तस्वीरें हैरान करने वाली थी। लोगों का जमावड़ा साफ नजर आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है। 14 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। पूरा देश इस वक्त महामारी के दौर से गुजर रहा है। तमाम जनता परेशान है। लोग अब जाकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पलायन के लिए। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख पा रहे हैं। चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से ये गाजीपुर रोड है और यहाँ पर तमाम जनता जो है वो इस फ्लाईओवर के नीचे बैठी हुई है और इंतज़ार कर रही है कि कब बस आएगी और हम कब अपने घर को वापस लौट पाएंगे। ये तमाम तस्वीरें पलायन के माहौल तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि इस महामारी के दौर में जितनी जनता परेशान है उतना शायद कोई नहीं। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो ये वही मजदूर तबके के लोग हैं जो लगातार रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, लेकिन अब इनके पास कोई साधन नहीं है कमाने का और खाने का, जिसकी वजह से चाह रहे हैं कि ये लोग अपने घर को वापस लौट जाएं। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए लोग गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं। अपने अपने घर जाने के लिए कई दिनों से जमीन पर बैठे हैं। इन कदमों को कई किलोमीटर का फासला तय करना है। ये वो लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि आगे करना क्या है, आगे जाना कैसे है, उनके साथ क्या होने वाला है। खाने को एक निवाला नहीं है, पीने को पानी नहीं है। कोई दे गया तो ठीक, नहीं तो राम भरोसे जिंदगी। अब जरा आप भी सुन लीजिए कोरोना ने क्या हाल बना रखा है देश के लोगों का। इंतजार में बैठे हैं, कोई आए बस वगैरह तो जाएं इसमें। क्या नाम है भाई आपका? सोनू। सोनू, आप भी साथ में जाएंगे? चाहते हैं। कहाँ जाएंगे आप लोग? जहांगीराबाद। जहांगीराबाद। और कहाँ से रहने वाले आप लोग? बुलंदशहर। कोरोना के खिलाफ जंग ने करोड़ों लोगों को भूख से युद्ध में झोंक दिया। ये लोग रोटी की खोज में भाग रहे हैं, खुद से, हमसे, आपसे। अपने ही देश में अपने लिए एक अदद ठिकाने की तलाश में, जहां 2 वक्त की रोटी, सिर छिपाने के लिए कोई तंबू और हलक को शांत करने के लिए पानी मिल सके। बेचारे जो आम जनता है, मतलब पैसे वाले लोग हैं, वो यहाँ हेल्प कर रहे हैं था खाने के लिए, मतलब फल फ्रूट भी दे रहे हैं और पानी वगैरह सब कुछ दे रहे हैं। अब जरा इन मासूमों को भी देखिए। इन नन्ही नन्ही आंखों में आस है कि कोई तो आएगा और उन्हें उनके घर ले जाएगा। आस कि शायद कोई तो उनके भूखे पेट को एक निवाला देगा। इन बच्चों के बदन से चिपके लिबास सबको लज्जित कर सकते हैं। ये तो हाल था दिल्ली यूपी बॉर्डर का। अब हम आगे बढ़े अपने अगले पड़ाव की ओर, ये देखने के लिए कि आखिर आगे की कहानी क्या है। अब हम पहुंचे यूपी के एक ऐसे शहर जहां के बारे में जानकर और सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस महामारी के दौर में एक तरफ जहां पर पलायन हो रहा है,
तमाम किसान और ख़ास तौर पर मजदूर तबके के लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन ऐसे में इस वक्त हम आपको एक ऐसे शहर में लेकर आए हैं जहां पर अभी तक पलायन नहीं हुआ है। चलिए लोगों से बात करते हैं और एक बार फिर से रियलिटी चेक करते हैं कि आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है। हम पहुंच चुके हैं मोदी नगर। सन 1933 में राय बहादुर गुजरमल मोदी ने यहाँ मोदी चीनी मिल की स्थापना की थी। यहाँ मूलतः बेगमाबाद गांव था। सबसे पहले हम पहुंचे मोदी नगर की विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज के पास और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर मोदी नगर का सच में हाल क्या है। जिस तरीके से पलायन चल रहा है, तमाम जनता परेशान है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लॉकडाउन 4 का ऐलान हो चुका है, किस तरीके से मैनेज कर रही हैं आप? देखिए, अभी तक तो हमारा सब मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा चला और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति मैनेजमेंट कर लेगा। हम लोगों ने तहसील को एक मॉनिटरिंग एजेंसी बना के, सेंट्रल एक एजेंसी बना के, सारे ब्लॉक, सारे नगर पालिका, नगर पंचायत, पूरे थाने, चौकी और जितने जनप्रतिनिधि हैं उन सबके साथ मिलके हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करके काम करा। सबसे पहले काम था राशन को मुहैया कराना। तो उसके लिए हमने बहुत वार लेवल पे काम किया कि किसी को भी ऐसा ना हो कि राशन ना मिले। और हमारे यहाँ मोदी नगर में तहसील में रसोई चली, हमारे भारतीय जनता पार्टी की रसोई की किचन चली, माननीय अपने सांसद महोदय और हमारे एक कंबाइंड रसोई चली। साथ ही साथ इसके अलावा भी कम से कम 10 बहुत बड़ी बड़ी रसोइयाँ हमारे यहाँ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाई गई। तो खाने पीने की हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। तहसील के माध्यम से भी और अन्य समाज सेवियों के माध्यम से भी, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी यहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूट भी करा गया, कच्चा राशन। और हम लोगों ने खास ध्यान दिया कि किस पॉकेट में कितने हमारे मजदूर रहते हैं। कुछ हमारे पॉकेट्स ऐसे भी थे कि जहाँ 80 मजदूर एक कैंपस में रह रहे हैं और एक ही इलाके में रह रहे हैं, 100 मजदूर एक तरफ रह रहे हैं। तो उनका पूरा जिम्मेदारी हमने तहसीलदार को बोल के कि इनको राशन आपने अपनी व्यवस्था से देना ही देना है। तो वो कच्चा राशन भी, मतलब ये सोचिए कि एक एक जगह में 100-100 किलो आटा भी एक एक दिन में दे के आए हैं। मैं इसके लिए हम लोग एक यूनिट की तरह से काम कर रहे हैं सब लोग। हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र से कोई ना जाए बाहर। अगर उसको कोई दिक्कत है तो उसकी दिक्कत हम दूर करें, अगर उसको खाने पीने की दिक्कत है तो हम वो ठीक करें, अगर उसको दुख बीमारी है कोई, तो मैं खुद एक अस्पताल की ओनर हूँ तो उसको देखा जाए, अगर उसको कोई और उसके घर में परिवार में दुर्घटना हो गई तो वहाँ पर हम उसको मैनेज करें, या कोई ख़ास बात है तब हम उसके जाने का इंतज़ाम करें। ये सारी चीज़ें हम पर्सनली बात करते हैं। अभी सुबह सुबह भी मेरे पास 3 मजदूर आए, हमारे भाई जो हैं बिहार के, कि हमें बाहर वहाँ जाना है। हमारे फादर की उन 3 में से एक के फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उनके लिए हम भरपूर मदद करते हैं, बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। इसके बाद हम पहुंचे मोदी नगर के मोदी चीनी मिल में, जहां हमने बात की GMPR DD कौशिक से और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या मोदी नगर से भी पलायन हुआ है या नहीं। कि इस मोदी नगर की स्थापना उमेश कुमार मोदी के जो फादर थे, सेठ राय बहादुर गुजरमल मोदी साहब, उनके द्वारा 1933 में की गई। उन्होंने जहां इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की, उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर टाउनशिप डेवलप भी किया। सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि उन्होंने टाउनशिप डेवलप किया। जो भी मजदूर या अधिकारी या स्टाफ जो मिल में काम करता है, उसके लिए उन्होंने घर यानी कि मकान, फ्लैट्स, उसमें A टाइप, B टाइप, C टाइप उन्होंने तैयार किए। उनको यहाँ रहने के लिए स्कूल, यहाँ पर चिकित्सालय, मंदिर, शॉप्स, दुकानें, वो चीज़ें डेवलप की। इस इंडस्ट्री में जो भी आदमी काम कर रहा है उसके पास अपना मकान है, रहने के लिए उन्होंने मकान प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत कभी नहीं हुई और ना होने की है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। जो लोग यहाँ कंपनी में काम करते हैं उनका वेलफेयर देखना तो हमारा फ़र्ज भी है, वो खुद भी सक्षम है। इसके साथ साथ कुछ लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से जो डेली बेसिस जुड़े कुछ लोग हैं, जो देहात से माइग्रेट होते हैं, देहात से डेली आते हैं जाते हैं, या उन्होंने कहीं अपना आशियाना बना लिया है और डेली अपना काम करते हैं और अपना रोज़गार कमाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी मोदी साहब ने यहाँ पर करीब 500 आदमी डेली का खाना बनवा के उनके अंदर बंटवाया जाता है और उनको हम
अच्छा खाना, हाइजेनिक खाना देते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होती है। हम आगे बढ़े और हमने देखा मोदी डिस्टिलरी। हमने मोदी डिस्टिलरी के बारे में भी GMPR DD कौशिक से जानने की कोशिश की। यहाँ पर शराब की फैक्ट्री है। यहाँ पर बहुत अच्छी शराब बनती है, क्योंकि ये मोदी इंडस्ट्री के कैंपस में है और मोदी शुगर के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पर रॉ मटेरियल भी अवेलेबल होता है, जिससे मोदी शुगर के साथ साथ ये मोदी इंडस्ट्री की स्थापना यहाँ पर की गई है। कोरोना जैसी महामारी के दौर में सैनिटाइजर हमारी मुख्य जरूरत बन चुका है और हमने देखा कि इसका भी उत्पादन यहाँ पर हो रहा है, जिसको लेकर हमने GMPR DD कौशिक से बातचीत की। एक्चुअली हम यहाँ पर शराब की फैक्ट्री है और शासन और प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार हमने यहाँ पर सैनिटाइज़र बनाना स्टार्ट किया है और इसको हम वही अल्कोहल जो शराब में इस्तेमाल होती है, करीब करीब वही अल्कोहल को हम परसेंटेज के हिसाब से अल्कोहल को हम सैनिटाइज़र में बना रहे हैं। ये सैनिटाइज़र भिन्न भिन्न साइज़ में बन रहा है। 60 ml का भी है, 120 ml का भी है, 5 लीटर का भी हम कैन है, जिसको हम देश के दूर दूर इलाकों में भेज रहे हैं और अपने ज़िले में विशेष रूप से गाज़ियाबाद में हम जहाँ भी ये सेंटर हैं कोरोना के, वहाँ पर हम सप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे भी हमको लगता है कि पब्लिक ऑफिस हैं, बैंक हैं, तहसील है, सामुदायिक केंद्र हैं, थाना है, वहाँ पर भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी मोदी साहब का विशेष रूप से ये अनुरोध रहा है कि हम इस क्षेत्र में जो है कोरोना को डेवलप नहीं होने देंगे। और मोदी नगर की यही खासियत है कि वह यहाँ पर कोई ऐसा केस नहीं सामने आया है जिससे ये कोरोना फैला हुआ हो। हमारा शहर बिल्कुल सेफ़ है इस समय और इस सैनिटाइज़र की वजह से दुकानों में, मज़दूरों को, पूरे शहर में हम कम से कम कीमत में इसको सप्लाई कर रहे हैं और प्रयास ये किया जा रहा है कि पूरे शहर को हम सैनिटाइज रखें। मोहल्ले, गली, कूचे, सब जगह हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि मोदी नगर में इंडस्ट्रीज की कमान अब यूके मोदी ग्रुप के हाथ में है। उमेश कुमार मोदी का नाम 15 विदेशी कंपनियों के साथ भी जुड़ा हुआ है। कंपनी के GMPR DD कौशिक से बात करने के बाद अब वक्त हो चला था मजदूरों से ये जानने का कि क्या सच में उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, क्या सच में मोदी नगर से पलायन नहीं हुआ और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सब चीज़ के ऐसा सनलाइट हो रहा है, करना तुम्हारा सब चीज़ का ऐसा कोई चीज़ नहीं, खाने पीने का सब ऐसा जी। हमको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सारी संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। कौन कौन सी? क्वार्टर की जी, और जो सैलरी वगैरह की, रहन सहन की, और यहाँ पे कंपनी में जो जाते वक्त जो सैनिटाइज किए जाते हैं पूरी तरह से, और दूसरे टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के बाद ही एंट्री मिलती है अंदर के लिए, और पूरा हर सोशल डिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है। सारा काम हो रहा है जी। आपके और भी एम्प्लॉयज़ होंगे, हाँ जी। उनके क्या कुछ ख्यालात हैं इस पूरे जो चल रहा है, पलायन हो रही है? हमारे यहाँ कोई पलायन नहीं है मोदी नगर में। मोदी नगर में कोई भी पलायन नहीं है और ये बहुत अच्छा हिसाब किताब जैसा होना चाहिए उससे भी अच्छा, अति सुंदर है। सही देरी समय पे सब चीज़ मिल रहा हमें। जी, हमें सब सुविधाएं हैं। क्वार्टर भी है, यहाँ से ड्यूटी करे, क्वार्टर को घर पहुँचे, घर से यहाँ कंपनी की तरफ से, और स्कूल भी है, अस्पताल भी है, जो हर सुविधा है हमारी। हाल जाना, लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि जो हमने सुना है क्या वह सच में सही है, और इसको देखने के लिए इसका रियलिटी चेक हमने किया। हम दिल्ली से लगभग 30 से 35 किलोमीटर मोदी नगर आए और यहाँ पर जब हमने जायज़ा लिया, लोगों से बातचीत की, तो जाना कि जो खबर फैली है कि मोदी नगर से पलायन नहीं हुआ है वो सच है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोदी नगर में अच्छे तरीके से कार्य किया जा रहा है, पलायन को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। और हाँ, 1933 में मोदी जी ने जो आइडियोलॉजी को अपनाया उसको बढ़ाने की यहाँ पर पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। फिलहाल देखते रहिए जनसत्य न्यूज़।